अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप आई तो मुझे अफसोस हुआ मैं खड़ा क्यों हुआ। अच्छा। क्योंकि आप तो पिलर माशाल्लाह, हम तो आपको ऊपर से बहुत छोटे छोटे लग रहे होंगे। मैं तो फटाफट बैठ गया। मैं कहा इसी में इज्जत है, बैठ जाओ। बैठने पे तो देखे ना, जैसे इलेक्शन में लोग पैसे लेके नहीं बैठ जाते। मैं बिल्कुल इस तरह खामोशी से बैठ गया कि यार ये ना हो। जब आप तशरीफ लाई तो मैंने आपके बारे में कहा कि आप बड़ी खूबसूरत हैं माशाल्लाह, और मेरा ख्याल है मैंने झूठ नहीं कहा। फिर मैंने कहा कि आप में बड़ा स्टाइल है, वो भी मैंने झूठ नहीं कहा। अब मुझे बताइए कि आपको अपनी कौन सी फील्ड सबसे अच्छी लगती है? मुश्किल सवाल है एक्चुअली, क्योंकि मुश्किल क्या, मैंने को कुदाल दे दी आपके हाथ में? नहीं, क्योंकि क्या बंदूक दे दी? मुश्किल क्या है इसमें? डिसाइड करना कि कौन सी फील्ड जो है वो अच्छी है। You have to decide. हाँ, I would say actually I really enjoy acting. Acting. और ज्यादा आप करती हैं मॉडलिंग? हाँ, क्योंकि एक्टिंग पसंद करती हैं एक्टिंग को? एक्टिंग में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, फिर मेरे बच्चे, घर का काम। अरे बच्चे भी हैं? जी जी। ये क्या बता रही हैं, लोगों के सामने बच्चे भी हैं? लो लड़कियां तो अपने बच्चे छुपा के आती हैं, बल्कि किसी के घर रखवा के आती हैं। नहीं, अल्लाह ना करे। आप छुपाती नहीं बच्चे? कितने बच्चे आपके? 2 बच्चे। अच्छा, आपके 2 हैं। आपके कितने भाई? मेरी 3 बेटियां माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, नसीबों वाले हैं सर। बेटियां तो मुकद्दर में अपने बड़ी खूबसूरतियां लेकर आती हैं। और मैं समझता हूँ हम जितने शौक से बेटों को पालते हैं, अल्लाह बेटों को जिंदगी सेहत तंदुरुस्ती और सबको बेटे दे अल्लाह। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिंदगी में अगर काम आती हैं तो बच्चियां बहुत काम आती हैं माशाल्लाह, बेटियां बहुत काम आती हैं। और आपके बच्चों में क्या वैरायटी है? एक बेटा है बड़ा, 5.5 साल का, एंड बेटी है। छोटा ही हुआ ना, इसको भी बड़ा कहती हैं आप? 5.5 साल? मतलब जो छोटी है वो 3.5 साल की है। 3.5, 5.5, आपने साढ़े का हिसाब रखा। अभी साढ़े में प्रॉपर आए 4, 5, 6 साल के पूरे नहीं है बच्चे। 5.5, 3.5, यानी कि ऐसा लग रहा है हम लोग को भाव ताव कर रहे हैं कुछ सामान। जब जाती हैं शूट पर आप, मॉडलिंग अपना कोई अपने जॉब पे जाती हैं, जो हम करते हैं हम लोग काम सब, तो जाहिर है बच्चों को आप घर पे छोड़ती होंगी, ये साथ लेके जाती? नहीं, घर पे। घर पे देखते हैं बच्चे आपके एड्स वगैरह जब घर में? देखते हैं, कई दफा देखते हैं। और पहचानते हैं आपको कि आप ही हैं? हाँ, बिल्कुल। आपको पहचान लेते हैं? या आप बच्चों को बता दिए, ए देखो मम्मी आई मम्मी आई? ऐसा तो नहीं होता? नहीं, मैं तो बल्कि उनसे लड़ रही होती हूँ कि खुदा के वास्ते चैनल चेंज कर दो, मैं खुद अपने आप को देखना चाह रही हूँ। कहते हैं नहीं, हमें नहीं देखना, हमें अपना चैनल देखना है। यानी घर में ही फैन नहीं बन रहे अभी? नहीं, बच्चों का ये हाल है। अच्छा, शादीशुदा जिंदगी और जब आप शादीशुदा नहीं थी, और तो क्या फर्क महसूस करती हैं? आपकी शख्सियत में क्या फर्क आया? बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत ज़्यादा एक इंडिपेंडेंस तो ज़ाहिर ख़त्म हो जाती है। एंड तो वो चीज़ जो है वो काफ़ी फ़र्क रही, क्योंकि शादी से पहले आई वॉज वेरी मच वर्किंग एंड आई वॉज स्टडीइंग टू बी अ डेंटिस्ट एंड एक अपनी। अच्छा, डेंटिस्ट? जी। तो ये दांत देखते देखते आप जो दांत दिखाने लगी है मुख्तलिफ पेस्ट में और इसमें, तो कैसा लगता है आपको? यार मैं तो दांत देखती थी और आज मैं दांत दिखा रही हूँ। अच्छा लगता है एक्चुअली, एटलीस्ट एक क्वालिफिकेशन तो है ना मेरी। डेंटिस्ट तो बहुत ही ज़्यादा इस वक्त इनकम है उन लोगों की, बहुत ज़्यादा, क्योंकि नकली दूध, नकली ग़िज़ाएँ और सदमे, झटके, बिल, टेंशन से सबसे पहले दांत बाहर निकलते हैं। और वैसे भी महंगाई ने बड़े बड़ों के दांत बाहर निकाल दिए। और आप उन्हीं चीज़ों को जो आकर आप कहती हैं ये ले लें, ये ले लें, ये भी ले लें, ये भी ले लें, ये देखिए ये इतने में, बहुत आसान, हर जगह दस्तियाब, फला 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 फला। मॉडल कह रहा है ये भी ले लो, वो भी ले लो। जो आदमी घर में बैठा वो कह रहा कहाँ से लूं, पैसे कहाँ है मेरे पास? लोगों के पास पैसा नहीं है। क्या कभी आपने अब तक आपने कभी किसी प्रोडक्ट में ये बात की है, जो बना रहे हैं, कंपनी है, कोई भी है, आपने उनसे कहा कि कोई सस्ती चीज़ बनाएं, और अगर आवाम के लिए कोई सस्ती चीज़ बने उसके अंदर आप काम करेंगे? आप तो महंगे महंगे प्रोडक्ट करती होंगी ना?
नहीं, एक्चुअली मेरा जो ज़्यादा जो ताल्लुक रहता है वो फैशन में रहता है, एंड फैशन से रिलेटेड हर चीज़ है वो। हाँ, तो वही मैं कह रही हूँ ना कि फैशन वही चीज़ है, सबसे महंगा फैशन ही है। एग्जैक्टली। तो मैं हमेशा डिज़ाइनर से लड़ती हूँ कि भी क्यों इतने महंगे कपड़े होते हैं, क्यों, मतलब मैं खुद नहीं खरीदती हूँ क्योंकि मुझे भी जो है वो फील होता है कि मैं क्यों इतने पैसे ज़ाया करूँ, तो कौन खरीदता है, लेकिन वो खरीदते हैं लोग। आप इसमें जो इस वक्त ये मॉडल्स हैं, इसमें इंडिया भी हमारे साथ बहुत ज़्यादा मिक्सअप हुआ है और कोऑर्डिनेशन के साथ भी बहुत सारे फैशन शो होते हैं, बॉम्बे में, कराची में, इस्लामाबाद में और डिफरेंट कंट्रीज़ में होते हैं। तो क्या आप समझती हैं हमारी मॉडलिंग का स्टाइल, स्टैंडर्ड वो आ गया है कि हम इंटरनेशनली जा कर के उनके साथ जो है ना वो कंपटीशन? कुछ हमारी लड़कियां हैं जो हु आर ऑफ द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड डिज़ाइनर्स, तो आई वुड से कि हर डिज़ाइनर जो हमारा है इट यू नो ही शी इज़ अप टू द इंटरनेशनल मार्क, क्योंकि हमारे जो सारे डिज़ाइनर्स हैं ऑलमोस्ट वो हर दुनिया के हर मुल्क में ऑलमोस्ट दिखा चुके हैं, लंदन से लेके न्यूयॉर्क से लेके मिलान। अभी रिसेंटली कुछ हमारे डिज़ाइनर्स जो हैं वो सिंगापुर से आए हैं, एंड यू नो तो डिज़ाइनर्स में कोई जो है ना कमी नहीं है, लेकिन मॉडल्स में आ जाती है कमी। मॉडल्स में आप समझती है कि अभी हमारे पास वो नहीं है जो होना चाहिए? बहुत कम लड़कियां हैं, बहुत कम लड़कियां हैं जो मतलब क्या औरतें हैं वो? हाँ औरतें, मतलब औरतें हैं। आपका एतराज़ ये है कि वो औरतें हैं, उन्हें लड़कियां होनी चाहिए उनकी जगह पे? नहीं, मतलब बहुत कम लड़कियां हैं, या मतलब लड़कियां हैं, मतलब औरतें हैं वो। हाँ। अब और लड़कियां बनी हुई हैं। मसला ये है, बनी हुई लड़कियां हैं, औरतें अब वो पर अब इंडिया मतलब मॉडलिंग भी कर रही हैं, मॉडलिंग भी कर रही हैं और फ्रॉड भी कर रही हैं, दोनों चीजें। इंडिया में भी आप देखेंगे कि वो सारी औरतें हैं जो लड़कियां ही बनी हुई हैं, जो टॉप नॉच की जो लड़कियां हैं। मगर उन्होंने अपनी एक मेंटेनेंस, अपनी एक फिटनेस, एक अपनी एक्सरसाइज, एक अपनी ग़िज़ा का ख्याल। हमारी औरतें बैठ गई वलीमे में तो देगी खा गई पूरी, ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ। ये मतलब वो लोग ज़रा सोच समझ के खाती हैं इंडिया की लड़कियां, थोड़ा सा खा लिया, इसीलिए तो दुबली पतली है ना। हीरो भी यूं करके घुमाया, यूं, ये स्टाइल वहाँ की लड़कियों के ना, पतली पतली बारीक बारीक सी। इतनी वैसे पतली नहीं है, नहीं है, ठुसी भी होंगी। हाँ, आप कह सकती हैं ठुसी भी। इसकी मुझे इंग्लिश नहीं पता, ठुसी भी है ये, बिल्कुल वो बहुत ठुसी भी हैं, भारी होंगी अंदर से, लेकिन हमारी तो ऊपर से ऐसी लगती हैं कि उठाने से पहले बंदा जो है ना कई मरतबा दुआ करता है, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है अल्लाह से कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। देखिए मैं इस पे बात करूंगा आपसे अभी, और मज़ीद बहुत गुफ्तगू रहेगी मेरी आपसे भी रहेगी, लेकिन इससे पहले कि मुझसे वहाँ से पूछा जा रहा है कि क्या तुम्हें नज़र नहीं आ रहा टाइम, समय समाप्त होने की घोषणा हो रही है और तुम ब्रेक नहीं ले रहे? मैं ले रहा। आप भी अपना शो बेचेंगे ना एड्स के जरिए? मैं नहीं बेचूंगा, फिर चैनल बेचेगा। चैनल बेचेगा। बात तो वही हुई ना? नहीं, बात वो नहीं हुई है। अच्छा। मैं ये तो नहीं करूंगा आप ये चैनल जरूर देखें, अगर आपने नहीं देखा तो सारी जिंदगी पछताएंगे। और मतलब जरूरी है कि बीच में एड्स चलेंगे तो जाहिर बात है वो प्रोग्राम नहीं बिकेगा, और वो आपके होंगे। हाँ। तो ये बात बहुत बढ़ जाएगी, हो सकता है शो यहाँ रुक जाए, ये उठ के चली जाएं हैं और बात खराब हो जाए। तो इससे पहले लेते एक छोटी सी ब्रेक, इससे पहले कि हमारे ताल्लुकात ब्रेक हो जाएं। हम छोटी सी ब्रेक लेते, वापस आते हैं, फिर गुफ्तगू करते हैं नादिया से और गुफ्तगू करते हैं फैसल सब्जवारी साहब से। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। क्योंकि म्यूजिक वाले मुझे हंसा देते हैं, आखिरी का इनका जो मैं आज तक उसकी टाइमिंग नहीं कर पाया। नादिया, मॉडल बनने में क्या चीज़ होती है? किस्मत, अकल, शक्ल, क्या? सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो हाइट और फिर आपकी फिजिक, फिगर, और फिर बाद में आती हैं लुक्स। बता, इसमें किस्मत कहीं नहीं है?
किस्मत भी है कि आप सही आप मगर इसमें आपने किस्मत का जिक्र नहीं किया, आपने हाइट, लुक्स। अगर आपकी हाइट है और अगर आपकी नहीं, अगर आपकी हाइट है तो हमने क्या मचान पे से लिहाफ उतरवाना है आपसे? काम क्या है हाइट? मतलब एक मॉडल के लिए हाइट जरूरी है। आप जरा सी अवेयरनेस के लिए पूछ रहा हूँ, लोग देखे ना, हो सकता है किसी में लड़कियों में हो ये शौक, तो यानी कि जो छोटे कद की लड़कियां हैं वो मॉडल नहीं बन सकती। मतलब इतनी वो अप्रिशिएट नहीं की जाती, उन लोगों के लिए मुश्किल होती है। और फिर डिज़ाइनर्स नहीं चाहते हैं कि जी छोटी लड़कियां हों, क्योंकि कपड़े इतने लंबे लंबे होते हैं, एक्स्ट्रा लंबे कपड़े होते हैं। अच्छा, वो अपने कपड़ों की वजह से लंबी लड़कियां ढूंढती हैं। हाँ सर, सियासतदानों में भी कोई हाइट का मसला है कि लंबा सियासतदान, छोटा सियासतदान, मोटा सियासतदान? सियासतदान में काश अक्ल होती हमारे सियासतदान में। हाइट तो रहने देना, हाइट रहने दे। एक आपने बिल्कुल एक नई बात करके गुफ्तगू में इनको भी शामिल कर लिया। ये आपके बराबर में जो बैठे हुए हैं ये बड़े बहुत ही तरबियत याफ्ता सियासतदान हैं, मिनिस्टर हैं इस वक्त यूथ अफेयर्स के। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से इनका ताल्लुक़ है। फैसल सब्ज़वारी साहब से आपका तारुफ हो गई। सब्ज़वारी साहब ये फरमा रही हैं कि सियासतदानों में काश अकल भी होती। ये मेरे ख्याल में जो माजी का तजर्बा है पाकिस्तान का, तो वो तो यही बताता है कि हमने बहुत सारे फैसले जो है वो अक्ल की बुनियाद के ऊपर किए नहीं। किसी ने मुझे कहा कि सियासतदान इतने बदनाम क्यों हैं, मैंने कहा उनकी हरकतें भी ऐसी हैं कि वो बदनाम हो। जो रिवायती सियासत है ना, वो तो जिस तरह कहते हैं ना, वो शेरशाह सूरी ने कहा था शमशीर इब्न शमशीर, तो वो आप मक्खी विरासत में आ रही है, तो वो जाहिर सी बात है। जहाँ तक आपने कद की बात की थी, तो मेरे ख्याल में किरदार जो है वो ज़्यादा अहम है। किरदार का कद, आप बिलीव करते हैं किरदार के कद पर? एब्सोल्युटली। आप कौम की क्या खिदमत कर रही हैं एज ए मॉडल? वेल, अगर मैं बाहर मुल्क जाती हूँ किसी भी मुल्क में, तो आई डू रिप्रेजेंट माई कंट्री एंड एक मैं एम्बेसडर के तौर पे जाती हूँ एंड मैं एक अच्छा इमेज पोर्ट्रे करना चाहती हूँ कि हमारी मुल्क में जो है वो एक अच्छा इमेज पोर्ट्रेट करती है आप। जब आपकी शादी हुई, ससुराल गई, ससुराल कौन गई, एक मॉडल या एक बहू? नहीं, जाहिर है एक बहू। तो गरारे की मॉडलिंग? नहीं बिल्कुल। साड़ी शरारा क्या था जो पहन के आप तशरीफ ले गई थी वहाँ? लहंगा था। बड़ी महंगी पड़ी होंगी आप ससुराल वालों को, कितना कपड़ा लगा होगा? नहीं ससुराल आमतौर पे तो कहते हैं ना बहन 12 जोड़े कर लो, 15 कर लो, 18 कर लो, 21 कर लो। आपका तो कहा 21? बहन फिर कपड़े के मिल वालों से बात कर लो पहले कि लड़की जो है माशाल्लाह इतनी। नहीं मेरा मियाँ जो ना वो 6 फुट 4 का है, तो मैं फिर भी उससे छोटी। उनके घर वालों को तो शुरू से ही ज्यादा कपड़े की आदत होगी। अच्छा, आप दोनों मियाँ बीवी का जोड़ा तो एक थान में बनता होगा और बीच में 2 बच्चों के निकल आते होंगे कपड़े। एग्जैक्टली। आप हैं सही थानेदार फैमिली, 2 थान 2 बच्चे। अच्छा, बच्चों से ज्यादा प्यार कौन करता है, आप या उनकी माँ? किनकी माँ? बच्चों की माँ। बच्चों की माँ। वो तो शौहर ही हो जाता है ना बेचारा बाद में। शौहर हो जाता है ना, माँ वाले काम करने लगता है। आपका क्या ख्याल है, आप इस पे बिलीव करती हैं? किस चीज़ में? कि जो शौहर होते हैं वो दफ्तर से आने के बाद कभी कभी बच्चों को बेबी सिटिंग भी कराते हैं। तो जरूरी है। बिल्कुल उनको कराना चाहिए। बिल्कुल। यू थिंक ऐसे खाली फिर रहे हैं, यू थिंक कि फादर्स डोंट हैव अ रिस्पांसिबिलिटी? दे डू। बिल्कुल, इनकी गोदों में बच्चे दो। हाँ बिल्कुल। और पार्क लेके जाएं। रात को भी जो है वो टहलाना पड़ता है, मतलब कि ऐसा नहीं कि जी रात को भी आप उनको दे देती है बच्चा? अगर मुझसे ना संभले तो फिर व्हाई नॉट। बच्चे ऐसे हैं कि संभलते नहीं रात में। अरे जब छोटे थे। अच्छा, ऐसे बच्चे मतलब यानी कि जिद्दी बच्चे तो होते ही जिद्दी हैं। नहीं जिद्दी नहीं, जब वो बेकार फंस गया, रोए जा रहे हैं। क्यों रोते हैं बच्चे रातों को? मुझे क्या पता। नहीं, आपके बच्चे हैं तो मैं बताऊं। क्यों रोते हैं ये बच्चे रात को? ये आप लोग चुटकियां भरती हैं? क्यों रोते हैं? ताकि शौहर सुकून से सो ना सके, उसको चुटकी। शौहर सुकून से सोए, माँ सुकून से ना सोए। नहीं, माँ भी सोए, वो भी सो जाए, तो चुटकी क्यों भरे? चुटकी तो कोई नहीं बजा। ताकि ये आंखें मलता हुआ ऑफिस जाए, फ्रेश ना हो, ये शेव भी ना बना सके।
कहीं इसके पीछे ये प्लानिंग तो नहीं होती? फ्रेश तो मुझे होना चाहिए ना, लेकिन मैं भी रातें मैंने गुजारी हैं और बट खैर बच्चों की तो और वजूहत होती हैं कि वो क्यों रोते हैं। ठीक है, वो उठ जाते हैं बच्चे, तो ये बच्चे जब उठ जाते हैं तो फिर ये सो भी जाते होंगे। हाँ। ये उठते और सोते रहते हैं बच्चे। हाँ। ये बच्चों की नेचर है, फितरत है उनकी। हाँ बिल्कुल। और ये हम इस फितरत के ऊपर काबू भी नहीं पा सकते। दुनिया का हर बच्चा जो है वो उठता है और सो जाता है। अच्छा, ये जो मॉडल्स के अंदर दौड़ लगी हुई है, एक्ट्रेसेस में भी है, नंबर 1, नंबर 2, ये जो नंबर्स हैं ये क्या है? नंबर्स पॉपुलैरिटी के ऊपर आई गेस के बेस्ड करता है कि वो कितनी अच्छी हैं, कितनी पॉपुलर हैं। अब इस दौर में Who is number 1 model in our country? Well, अभी तक जो हैं I would say जो amongst the famous ones वनीज़ा अहमद है, इरज है, नई जो लड़कियां आई हैं उनमें नादिया अली है, महरीन सैयद है। ये सब नंबर 1 है। हाँ। इनमें नंबर 2 कौन है? 2 नंबर कौन है? मुझे अब 2 नंबर का नहीं पता। जब 1 नंबर का पता है तो 1 के बाद 2 नंबर ही आता है ना? नहीं, क्योंकि मैं अगर मैं खुद अपने आप को रेट करूं तो मैं अपने आप को भी 1 पे रेट करूंगी, तो फिर मुझे क्यों किसी नहीं, आप देखेंगे नंबर 1 आप हो गई, वनीज़ा हो गई, मुनेज़ा हो गई, फला हो गई, सब हो गई नंबर 1। नंबर 2 कौन है? तो मुझे क्यों वास्ता नंबर 2 से? आपको पता नहीं है या आप कहना नहीं चाहती किसी को कि वो 2 नंबर है? हाँ, शायद कहना नहीं चाहती, लेकिन है कोई 2 नंबर होंगी। है ना? होंगी। फैसल भाई, सियासतदानों में भी नंबर्स हैं, पार्टीज भी नंबर है। आपके ख्याल में इस वक्त सियासी पार्टियों को 2 नंबर ज्यादा है या 1 नंबर ज्यादा? मेरे ख्याल में इसका फैसला तो लोग खुद भी जानते हैं कि वो एसोसिएट नहीं कर पा रहे अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ, या उसके जो काम करने का तरीका है उससे लोग फील कर रहे हैं कि वो हमारी फलाह और बहबूद के लिए नहीं कर रहे, तो फिर वो कुछ भी हो सकती है, वो पार्टी वो 1 नंबर नहीं हो सकती। जो काम करता है लोगों के लिए वो 1 नंबर है। नादिया, कभी कोई फिल्म की ऑफर सुनी आपको? बहुत ही खूबसूरत लड़की, इतनी हाइट, इतनी स्मार्ट, इतनी चार्मिंग, तो ऑफर्स तो हुई होंगी आपको? हाँ, हुई हैं। किसने की? नहीं, नाम तो मुझे सच नहीं बिल्कुल ही भूल गई। गुमनाम ऑफर थी आपको? 5-6 साल पहले की बात है। 5-6 साल पहले? हाँ। सियासी फिल्म बने अगर एक पॉलिटिकल मूवी बननी चाहिए यार, तो कौन हमारे लोग होंगे जो उसमें हीरो किसको लेंगे हम? मेरे ख्याल में जो है इतनी बड़ी तादाद में विलन्स किसी फिल्म में होंगे नहीं कि जितने सियासी फिल्म में होंगे। नहीं जी, मेरे तो हीरो एक ही हैं, अल्ताफ भाई। मैं उन्हीं की जो आइडियोलॉजी है उन्हीं के साथ। आपका ये है कि भाई उनको होना चाहिए, ठीक है? तो फिर सामने विलन किसको लाएंगे? मैंने कहा ना, विलन्स तो इतनी बड़ी तादाद होगी। आज तक दुनिया में मल्टी स्टार कास्ट फिल्में तो देखी हैं कि 7-7 हीरो, लेकिन 50-50 विलन्स की फिल्म नहीं बनी। मतलब है जो फिल्म के हीरो होंगे हमारी ये जो पॉलिटिकल मूवी है इसमें, अल्ताफ भाई, इनको तो बहुत विलनों से लड़ना पड़ेगा, जैसा कि वो लड़ भी रहे हैं। एब्सोल्युटली नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि सियासत के ऊपर फिल्म बननी चाहिए, क्योंकि मुझे ये लगता है कि हमने बहैसियत मजमूई बहुत अच्छे काम अभी आगे करने हैं। तो फिल्म उस वक्त बनाएंगे कि जब हम दुनिया को दिखा सकें कि हम पूरे पाकिस्तान में कितनी अच्छी सियासत कर पा रहे हैं। आप उसमें हीरोइन बनना पसंद फरमाएंगे? हाँ बिल्कुल। क्या कैरेक्टर करेंगे आप? पॉलिटिशियन का रोल। पॉजिटिव, नेगेटिव, क्या जहन है आपका? नहीं, अगर करूंगी तो पॉजिटिव करना चाहूंगी। जो आवाम के दुख दर्द की शरीक है। हाँ बिल्कुल। जो आवाम के लिए कह रही है कि इन्हें दो सस्ता आटा दे दो, इन्हें पेट्रोल के डब्बे भर भर के दे दो, खोल दो, बोलो ले जाओ, ऐसा करेंगी? हाँ। हाय हाय यार, आपको तो होना चाहिए पेट्रोलियम का मिनिस्टर, बिजली का मिनिस्टर, आपको होना चाहिए यार। आप क्यों नहीं है? चले फिर एक काम करते हैं, अगर आप बन जाएं पानी और बिजली की मिनिस्टर, पहली स्पीच आप कौम से कर रही हैं, कौम यूं बैठी हुई आपको देख रही है, पूरी कौम, गाड़ियां रुकी हुई हैं, पेट्रोल पंप पे लोग खड़े हुए हैं कि आप अनाउंसमेंट हो तो टंकी फुल कराओ। ये हालात, पानी के नीचे लोग बाल्टियां लगा के बैठे हुए हैं और यूं बैठे हुए हैं जैसे हमारी टीम आजकल मैच में कैच के लिए बैठी होती है।
और गेंद इधर गिर जाती है, उनका हाथ यहीं रह जाता है। इस पोजीशनों को दोनों को ध्यान में रख के बताएं कि आप स्पीच कर रही हो तो बिजली की मिनिस्टर की हैसियत से आप पहला क्या रिलीफ देना चाहेंगे आवाम को? सबसे पहली चीज़ जो आप लोगों के लिए करना चाहूँगी वो ये है कि जी 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन और पूरे साल के जो हैं वो 365 दिन जो हैं वो आपको बिजली फराहम होगी। पूरी कौम की तराना बजा दो, तराना बजा दो। राजा परवेज अशरफ साहब, कितनी मासूम है मेरी कौम और कितना मासूम हूँ मैं। हम इस झूठे वादे पे ये समझते हुए भी कि ये बिजली की मिनिस्टर नहीं हैं, हमारे चेहरे लाल हो गए खुशी से कि चलो सुनने को मिला एक झूठा वादा और सही। हम सुने, खुश हुए, चंद लम्हे के लिए आपकी वजह से खुशी नसीब हुई। आपका शुक्रिया। अब मैं आपको बना रहा हूं पेट्रोल का मिनिस्टर। अच्छा, अब आप फरमाइए। फिर से शुरू से? नहीं, अब आप पेट्रोल की, पहले बिजली की थी। अच्छा, मैं तो आपकी मिनिस्ट्रियां फटाफट चेंज कर रहा हूँ। चेंज कर रहे हैं, अच्छा, ताकि आपको 15 मिनट में पूरी मिनिस्ट्री से घुमा के और आप इस्तीफा ले लूँ आपसे। कि जी अब जो है वो जो टैक्स है कितना 7% बढ़ रहा है मेरा ख्याल, हाँ, कि वो नहीं बढ़ेगा। जरा ग्रेसफुली अनाउंसमेंट करें। आप तो एक आम औरतों की तरह हो गए, टैक्स नहीं बढ़ेगा। आप जरा एक मिनिस्टर की तरह बैठे, फिरदौस आशिक ऐवान की तरह उनकी तरह आप बात करें। देखो सिन्हा जी, मैं आपको बता दूं, आप टैक्स नहीं बढ़ेगा, पहले बता दूंगा। जरा एक लगे मिनिस्टर बात कर रही हैं। मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि एज मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम मैं पूरे कौम से ये कहना चाहूँगी कि अब से जो है वो टैक्स नहीं बढ़ेगा। नो, ये बातें करके, हालांकि आपने ऐसे ही किए हैं, आपके चेहरे पे कितना नूर आ गया। अरे मेरे मिनिस्टरों, नूर लाने के लिए ही थोड़ा सा ये बयान दे दो भाई, ये बयान दे दो, देखो कैसा चेहरे पे नूर आता है, लोगों की दुआएं लगेंगी आपको। नादिया, आपने क्या खूबसूरत, अब आपको पॉलिटिक्स में आ जाना चाहिए। यस, आप पता क्या खड़ी होंगी, एक तो कौम वैसे ही आपको यूं देखेगी, कौम भी सर उठा के जिएगी। फिर आप जैसे लंबे और कद्दावर हों लोग। फैसल भाई, आप तो ऑलरेडी मिनिस्टर हैं, अब आपको तो कोई मिनिस्ट्री में दे नहीं सकता, तो आपके पास है। तो जो यूथ अफेयर्स के जो आप मिनिस्टर हैं, मुझे इतना बताइए कि आप यूथ को क्या कहना चाहेंगे, उसको क्या चीज़ अपनानी चाहिए जिससे हमारा मुल्क जो है वो इस बुरहानी कैफियत से भी निकले, और इसमें यूथ क्या पार्ट प्ले कर सकती है? देखिए, यूथ को तो मैं इसलिए कुछ नहीं कहना चाहूँगा कि हमने यूथ के लिए वो कुछ किया ही नहीं है, हम उन्हें एक और लेक्चर देने के लिए बैठ जाएं। हमें उन्हें मौक़े देने चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ की बहुत ज़्यादा कमी है। हम हमेशा कहते हैं नौजवान हमारे मुल्क का सरमाया है। सरमाए में इजाफ़ा एक ही तरह कर रहे हैं, आबादी में इजाफ़ा, उसके अलावा कोई और तरीक़ा नहीं है हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में। हमारी जो लायबिलिटी है उसको हम एसेट में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हम अपने नौजवानों में इन्वेस्ट करें। तो इस चीज़ की ज़रूरत है, वही हम अपनी मिनिस्ट्री, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा नौज़ायदा मिनिस्ट्री है, 1.5-2 बरस हुए हैं जिसको कायम हुए, उसके तहत भी हम कोशिश कर रहे हैं। हमारा बड़ा टैलेंटेड नौजवान है। देखिए, मैं हमेशा ये बात मानता हूँ कि जिन ममालिक में नौजवानों के पास मौक़े होते हैं और अगर वो एक्सेल करते हैं, आगे आते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारे यहाँ तो लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ के बावजूद जो नौजवान एक्सेल करता है ना, वो साबित पहले ही कर देता है कि वो कितना टैलेंटेड है और उसमें आगे बढ़ने का कितना जज्बा है। अब ये हुकूमतों का काम है कि वो उससे फ़ायदा उठाएं। अभी हुकूमतों को काम है कि उनको कैसे इस्तेमाल करें, क्या करें उनके, राइट। मौसीकी से कोई दिलचस्पी है आपको? मौसीकी से हाँ है, डेफिनेटली। कितनी सुनने के हद तक। किसको सुनती हैं आप? ज़्यादातर मुझे सॉफ्ट रॉक पसंद है, तो फॉर एग्जांपल कोल्ड प्ले है, या फिर क्रीड है, या डेव मैथ्यूज़ बैंड है, या फिर डोर्स हैं, उस किस्म के।
ये खानों के नाम है जो आपने नहीं, गाने वाले बैंड्स। पाकिस्तान की कौन सी हीरोइन आपको अच्छी लगती है? पाकिस्तान की हीरोइन इतनी सोच में आप पड़ गई जैसे कोई 10-20 लाख हैं। उनमें से भी जब हीरोइन जब बच चुकी हैं ना, मतलब कि जो अब मेरी नज़रों में जो हीरोइन रही गई हैं, एक्चुअली मायूस हैं आप। कोई ज्यादा वो नहीं नजर आ रही खुश आप? इतनी अब है ही कोई नहीं। मतलब पर्सनली अगर मैं बात करूं तो मुझे रीमा पसंद है, मुझे रेशम पसंद है। पर्सनली पसंद है, एज ए हीरोइन पसंद नहीं? मैं उनकी ज़्यादा मूवीज़ देखी नहीं है एक्चुअली। मतलब हॉलीवुड की फिल्में देखती हैं? हॉलीवुड हो गया, इंडियन हो गई। इंडियन हो गया, अपनी कौन देखे? दफा करो, ये को देखे। अपनी बने तो देखे ना। हाँ बने, नहीं बनती तो है, आप देख नहीं रही हैं। हाँ सर, आप हॉलीवुड की मूवीज देखते? जी, आप भी हॉलीवुड की मूवीज देखती? हमारे मुल्क में फिल्में ना देखने का एक रुझान आ चुका है, जिससे हमारी इंडस्ट्री एक बहुत बड़े बुरहान से दो चार हो गई है, और इसमें हम सब लोग इसके कसूरवार हैं। फिल्म कोई छोटी सी बात नहीं है, इसके ज़रिए हमारा जो हमारी नेबर कंट्री है वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट कर चुकी है। उसने कैप्चर की है इंटरनेशनल मार्केट। इवन देन वो लोग ऑस्कर अवार्ड में भी इन हो चुके हैं इंटरनेशनली। कितना स्ट्रॉन्ग किया उन्होंने अपनी मूवीज़ को, और मूवी के थ्रू उन्होंने अपना कल्चर, अपनी सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस की हैं, और हमने अपनी फिल्में बंद करके वो मार्केट अपनी ठप करके आज हम अपना, हमारा को कल्चर विंग नहीं है दुनिया में कि जहां हम अपने आप को पेश कर सकें। तो इस पर नदीम बेग साहब ने बड़ी शानदार बात की थी कि पहले पाकिस्तान की फिल्में सब याद करते हैं संतोष साहब को, दर्पण साहब को, तालिब साहब को और वहीद मुराद साहब वगैरह सबको। उन्होंने बड़ी अच्छी बात की थी कि पहले पढ़े लिखे लोग फिल्म बनाते थे और कम पढ़े लिखे लोग देखते थे। अब मामला उलट हो गया है। आप मतलब है कि आप विद फ्यू एक्सेप्शंस। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है भाई, आखिर ये जहन में क्यों आ रहा है कि अब ज्यादा फिल्में देखते ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, और जो बना रहे हैं उसका मतलब यह है कि वो लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, और अगर पढ़े लिखे तो उन्होंने शायद फिल्म के मुतालिक नहीं पढ़ा कि फिल्म कहाँ पहुँच गई है, इसकी टेक्निक्स कहाँ चली गई हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी और क्या चीज़ें इस्तेमाल, कौन से इक्विपमेंट्स, कौन से कैमरे और कैसी लैब। एक्चुअली बहुत जो है ना वो एक डिफ़िकल्ट ये सिचुएशन है, क्योंकि फ़िल्म बनाने के लिए जो है ना वो एक बजट का बहुत बजट होना जो है वो भी अच्छा बजट होना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास टेक्निकल फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन फ़िल्मों की बजट्स जो होती है ना वो ये टेक्निकल फैसिलिटीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकती हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ कि स्टोरी बोर्ड कैसा होता है, फिर आप किस किस्म के एक्टर्स को आप हायर करते हैं, और फिर मतलब ओवरऑल जो है ना प्रोडक्शन क्वालिटी, प्रोडक्शन का जब बजट कम होता है तो फिर वो इट्स नॉट नेसेसरी कि हाई बजट में आपका अच्छा प्रोडक्ट बने। हमारे इस प्रोग्राम में एक बार जनाब जो मिनिस्टर हैं पोर्ट और शिपिंग के, फेडरल मिनिस्टर हैं बाबर खनकौरी साहब, तशरीफ लाते बाबर भाई, उनसे हमने रिक्वेस्ट की थी कि कम से कम कराची से फिल्म इंडस्ट्री को शुरू किया जाए, और उन्होंने हमारे इस प्रोग्राम में प्रॉमिस किया था, और आई होप कि वो इंशाल्लाह उसे पूरा करेंगे, और मेरा ख्याल है शायद शुरू कर दिया उन्होंने इस पर काम कि कराची में एक स्टूडियो और थिएटर बनाया जाए, ताकि ये एक बड़ी खिदमत होगी कि इंडस्ट्री को दोबारा जिंदा किया जाए और पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री बाहर आए। मैं बहुत मशकूर हूँ और बहुत ममनून हूँ आप दोनों का कि आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए, और खड़े हो, आप खड़ी हुई, मजबूरन मैं भी खड़ा हूँ। फैसल भाई थैंक यू वेरी मच, आप बहुत कीमती वक्त निकाल के तशरीफ लाए, और आपसे मुझे ये सीखने को मिला कि मैं कोई ना कोई ऐसी दवा खाऊं जिससे मेरा कद बढ़ जाए, और ताकि मैं आपसे फेस टू फेस बात कर सकूं। ख़वातीन हज़रात, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छी नादिया, बहुत ही काबिल एहतराम, बहुत ही सुलझे हुए नौजवान फैसल सब्ज़वारी, ये आज हमारे प्रोग्राम में मेहमान थे। मैं चाहूँगा अपनी दिलकश तालियों में हम इन्हें खुदा हाफिज़ कहें। थैंक यू वेरी मच सर।